नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी लोग का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल मोबाइल वाला ज्ञान में। मैं आपका विवेक अवस्थी आज आपके सामने रामनवमी के बारे में कुछ जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि सन 2024 में रामनवमी 17 अप्रैल को मनाई जाएगी और नवरात्र के समापन में ये रामनवमी का मनाने का पर्व हिंदू पर्व में मनाने की मान्यता है। तो चलिए जानते हैं रामनवमी 2024 का शुभ मुहूर्त क्या है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि आरंभ होगी 16 अप्रैल को दोपहर में 1:23 से और चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि की समापन 17 अप्रैल को दोपहर 3:14 पर हो रहा है। और रामनवमी की जो 2024 की तिथि है वो है 17 अप्रैल 2024। रामनवमी की पूजा का शुभ मुहूर्त 17 अप्रैल को 11:50 से 12:21 तक रहेगा। आइए जानते हैं रामनवमी जी का महत्व। रामनवमी का ही वो पावन दिन था जब कौशल्या नंदन का जन्म हुआ। रामनवमी के दिन मंदिर और घरों में रघुनंदन की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। रामनवमी के दिन प्रभु श्री राम के साथ माँ सीता, लक्ष्मण जी और बजरंगबली की पूजा करने से कई गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। रामनवमी के दिन राम का नाम कागज पर लिखने से कई गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वहीं हम आपको ये बता दें कि रामनवमी के दिन दूर दराज से भक्तगण राम जन्मभूमि अयोध्या में आते हैं। अब राम भक्त प्रभु के जन्मदिन पर दीपोत्सव जैसी खुशियाँ भी मनाते हैं, पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, व्रत करते हैं तथा सनातन धर्म में रामनवमी का गहरा महत्व है। इस दिन बुराई पर अच्छाई की विजय प्राप्ति का संदेश देने के लिए भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में पुनर्जन्म लिया था। संसार का कल्याण करने हेतु श्री राम का जन्म हुआ और इस दिन सच्चे दिल से प्रभु श्री राम जी का नाम जपकर प्राणी मात्र के जीवन में सुख समृद्धि, हर्ष और उल्लास के दीप जल उठते हैं तथा सारे दुखों और कष्टों का निवारण होकर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो चलिए जानते हैं क्यों मनाई जाती है रामनवमी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन ही सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु ने धरती लोक पर श्री राम के रूप में जन्म लिया था। रामलला के जन्म की पावन बेला को ही रामनवमी के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। भगवान विष्णु अयोध्या के राजा दशरथ के घर जन्म लेकर अपने 7वें अवतार में प्राणी मात्र के सामने प्रकट हुए थे और श्री राम ने देश के महान राजा दशरथ और कौशल्या के सबसे बड़े बेटे के रूप में जन्म लिया था। संसार को मर्यादा, सादगी, अच्छाई, धैर्य, अच्छे व्यवहार का पाठ पढ़ाने वाले श्री राम जी के जन्मदिन को ही रामनवमी के रूप में हम लोग मनाते हैं और इनको हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी कहते हैं। चलिए जानते हैं इसके पीछे का इतिहास क्या है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म त्रेता युग के चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन पुनर्वसु नक्षत्र के कर्क लगन पर अयोध्या के सूर्यवंशी क्षत्रिय वंश में हुआ था। शास्त्रों के अनुसार राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं और तीनों को ही कोई संतान नहीं थी। संतान का सुख प्राप्त न कर पाने की वजह से राजा ने और उनकी रानियों के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था। संतान का सुख भोगने के लिए राजा दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ के शरणागत गए और जहां उन्हें यज्ञ करने की सलाह दी गई। राजा दशरथ को संतान प्राप्ति हो इसलिए महर्षि ऋषि शंगी द्वारा यज्ञ संपन्न करवाया गया था। यज्ञ के फलस्वरूप राजा दशरथ की तीनों पत्नियां गर्भवती हो गईं और उन्हीं में से रानी कौशल्या जी ने श्री राम जी को जन्म दिया। माता कौशल्या की कोख से राजा दशरथ के घर जन्मे श्री राम का जन्म धरती से पापियों का नाश कराने, बुराई का अंत करने तथा भेदभाव की बेड़ियां तोड़ने के लिए हुआ था। भगवान विष्णु ने मृत्युलोक में ही भगवान राम का रूप धारण कर लिया था। रामनवमी का त्यौहार सनातन धर्म के पालकों द्वारा पिछले कई हजार सालों से मनाया जा रहा है। रामनवमी का दिन भगवान राम के जन्म के साथ साथ माँ दुर्गा की चैत्र नवरात्रि के समापन का भी संकेत देती है। रामनवमी के त्यौहार पर हिंदू धर्म के लोग द्वारा देवी देवताओं का पूजन किया जाता है। भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण की मूर्ति या फोटो का जलार्पण कर रोली और लेपन और चावल चढ़ाया जाता है। वहीं विधिवत पूजा करने के बाद आरती कर भक्तगण प्रसाद ग्रहण करते हैं। रामनवमी के दिन व्रत करने का विशेष महत्व है। साथ ही साथ रामनवमी के अवसर पर प्रदेश की पवित्र नदियों में स्नान का भी गहरा महत्व है। तो आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि भगवान राम, माता सीता एंड भगवान लक्ष्मण जी और हनुमान जी की पूजा करके भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और भगवान राम जी के
बताए गए कदमों पर चलकर आप भी अपने आप को उनका अनुसरण करते हुए अपने आप को उनका भक्त बनाने की श्रेणी में रखें। तो आप सभी लोगों को आशा करता हूँ कि ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। जय श्री राम, जय हनुमान।